Hello friends, my name is Subhash and welcome to अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। ठीक है, सो आई होप कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे एंड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो मैं बायोलॉजी में शुरू करने वाला हूँ एनिमल क्लासिफिकेशन, या फिर आप एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो यही चैप्टर का नाम है हमारे कि एनिमल क्लासिफिकेशन, या फिर आप एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ चीज़ें सीखी थी, थोड़ी सी क्विकली हम भी रिवाइज कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। प्रोकैरियो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, राइट। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो यह है सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया कि टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। दूसरा होता है कि एक नंबर ऑफ सेल्स, कि एक सेल है कि एक से ज़्यादा सेल है। अगर एक सेल है तो हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर, एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। तो प्रोकैरियोटिक्स में सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये यूनिसेल्युलर ही होते हैं, और इनसे जो किंगडम बनता है वो है किंगडम मोनेरा। देन यूकैरियोटिक्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में स्टडी करते हैं, एंड मल्टी सेल्युलर जो है यूकैरियोटिक में वो फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। ना इसमें जो सब डिवीज़न है ये होता है सेल वॉल के बेसिस पे, कि विदाउट सेल वॉल है कि विथ सेल वॉल है। तो विदाउट सेल वॉल जो है यह है किंगडम एनिमलिया, एंड विथ सेल वॉल में फर्दर देर आर टू सब डिविजन्स, कि फोटोसिंथेसिस करने वाले या फिर फोटोसिंथेसिस ना करने वाले। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले को हम लोग प्लांट्स बोलते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो कर नहीं सकते उन्हें हम फंगाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने लास्ट ईयर ही सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, और आपके 10th का जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसके पहले पेज पे ही ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, पर उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हैं। तो आई थॉट कि वी शुड डिस्कस दिस। ओके, सो लेट्स गेट फर्दर। सो ये नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों है, कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है। तो यही जो मैंने आपको बताया कि देर आर वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स, की ह्यूज डाइवर्सिटी है, कि इनको अगर डीपली स्टडी करना है तो हम वन बाय वन अगर एनिमल्स को लेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करते हैं कि इन्हें फर्दर ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, डिविजन्स, ऑर्डर, फैमिली, जीनस ऐसे डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो इसी को टैक्सोनॉमिक डिवीज़न भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है हमारी ज़रूरत कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ मोर देन 7 मिलियन एनिमल स्पीसीज एग्जिस्ट ऑन द प्लानट अर्थ। ठीक है, तो हमें ईच एंड एवरी स्पीसीज़ को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उनमें एनिमल्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। सो यह है डेफिनेशन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, की फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यही अभी तक हमने स्टडी किया। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, कि क्या बेनिफिट्स है क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो बेनिफिट है यह है कि हमारा स्टडीज़ करना बहुत ही प्रिसाइज, एक्यूरेट, कंसाइज हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि अगर हम एक भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं तो हमें उस पूरे ग्रुप की आइडिया आ जाती है कि उस पूरे ग्रुप में जो एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होंगे। थर्ड, कि हमें क्लासिफिकेशन से कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है ये भी पता चलेगा। ठीक है, इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन की स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कैसे हुई है एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर्स में, कि पहले बहुत सिंपल एनिमल्स होते थे यूनिसेल्युलर। ठीक है, फिर मल्टी सेल्युलर आने लगे, नर्वस सिस्टम इज़ एब्सेंट, फिर मल्टी सेल्युलर, नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट, एंड नाउ टुडे ऐसे ही डेवलप होते 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 आज जो हम देखते हैं एनिमल्स विच आर फुल्ली डेवलप, या फिर उनमें सेरिब्रल कैपेसिटी ह्यूज है। ठीक है,
तो यह है इवोल्यूशन। चौथा जो है ये हम लोग एनिमल क्लासेस के बेसिस पे, एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को विथ ग्रेट एक्यूरेसी। पांचवा कि हमें अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या रिलेशनशिप्स है, जैसे कि कैट है, दूसरा टाइगर एंड लायन, ये जो है ये तीनों कैट फैमिली में ही आते हैं, पर इनमें जो अमंग देम व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, ये इसमें आसानी हो जाती है। देन सिक्स्थ बेनिफिट इज़ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। क्या है, ये जो इकोलॉजी है इसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अपना एग्जिस्टेंस है, उसके अपने एडवांटेजेस है, उसके अपने डिसएडवांटेजेस है कि अगर कोई एक स्पीसीज़ गायब हो जाती है तो बाकी स्पीसीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उनका रोल एंड जो लास्ट जो है सेवेंथ, इस क्लासिफिकेशन से हमें एडेप्टेशंस के बारे में पता चल जाता है। तो एडेप्टेशन क्या होता है कि सम मॉडिफिकेशंस इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एज पर द सराउंडिंग, कि सराउंडिंग के हिसाब से कुछ एनिमल्स अपने बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है एडेप्टेशन में। सो थोड़ा बहुत हम हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। ढेर सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की और अपनी अपनी थियरीज भी दी। तो सबसे पुराने अगर हम देखे जाए, जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं, दैट इज़ एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल जो है ये ग्रीक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन को शुरुआत की। उन्होंने क्या क्राइटेरिया, क्या बेसिस रखा कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज़ क्या है, उनके हैबिट्स क्या है, उनके हैबिटेट्स कैसे होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन को शुरुआत की। दूसरे जो साइंटिस्ट थे दैट इज़ आर.एच. व्हिटेकर, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। 1969 में इन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो उन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या फिर सॉरी नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पूरे एनिमल किंगडम को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो नाम आपको पता ही होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। ना इन्होंने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, अगेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है। फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है, फाइलोजेनेटिक्स इज़ द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्दर कार्ल ऊज ने एक्चुअली क्या किया था कि पूरे एनिमल किंगडम को इन्होंने 3 डोमेन्स में क्लासीफाई कर दिया था। ये 3 डोमेन है आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया जो है इसमें सबसे ओल्डेस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया। ना आर्किया में क्या है कि जब अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना शुरू हुए तो द टेम्परेचर, सनलाइट, यूवी लाइट, इवन एक्सट्रीम सैलिनिटी, एक्सट्रीम प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम कंडीशंस थी एटमॉस्फेरिक। तो इस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने सर्वाइव किया। ठीक है, तो ये सारे आर्किया में आते हैं। दूसरा है बैक्टीरिया, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ यूकैरिया। ठीक है, तो यूकैरियोटिक हमने पहले ही देख लिया कि इनमें वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी या फिर टैक्सोनॉमिकल हिरार्की की जो लेवल्स में कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं एनिमल के क्लासिफिकेशन, जो सबसे बड़ी लेवल को माना जाता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर आगे ढेर सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी इज़ द पार्ट ऑफ साइंस दैट फोकसेस ऑन नेमिंग एंड नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो कार्लस लिनियस इज़ ऑल्सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया एंड नेम किया।
इन्होंने 7 मेजर लेवल्स में एनिमल्स को क्लासीफाई किया। सबसे पहली लेवल है किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसे टैक्सोनॉमिकल हिरार्की भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तो कुछ स्पीसीज, जो सबसे छोटा यूनिट है यह है स्पीसीज। कुछ सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से जीनस बनेगा, क्लोजली रिलेटेड जीनस से फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली से ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम एंड सबसे बड़ा है किंगडम। ठीक है। लिनियस ने और भी एक चीज़ की कि उन्होंने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम देना चाहा। इस नाम में 2 टर्म्स होते हैं। ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है जीनस एंड दूसरा पार्ट होता है स्पीसीज। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक रैट जो है हमारा डोमेस्टिक, इसे हम लोग बोलते हैं रैटस, रैटस। तो रैटस जो है ये जीनस है एंड दूसरा जो रैटस है ये स्पीसीज का नाम है। ठीक है। नाउ जैसे हमारे आसपास हम देखते हैं कि अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कि फेरेटिमा पॉस्थीमा, फेरेटिमा पॉस्थीमा। तो फेरेटिमा जो है ये जीनस है एंड पॉस्थीमा है उनकी स्पीसीज। सो ट्रेडिशनली जो है ये एनिमल को क्लासिफिकेशन किया जाता है कि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कॉर्डेट्स बोलते हैं, और नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो हम उसे नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। नो बेसिकली ये नोटोकॉर्ड क्या होता है कि ये एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, पूरे एक्शियल स्केलेटन को सपोर्ट करता है, जो यूजुअली प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड ऑफ द body, and it keeps the nerve tissue isolated. Isolated means separated from the remaining body. ये एक छोटा सा डायग्राम जो है आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है कि नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली कहाँ पे है। नाउ डॉर्सल जो है, डॉर्सल का अगर आपको मीनिंग मैं बताऊं तो सपोज़ अगर आप ज़मीन पे पेट पे बल पर सो जाएंगे तो आपका जो पीठ का हिस्सा है इसे हम लोग डॉर्सल बोलेंगे, और आपके स्टमक या फिर चेस्ट के साइड का जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलेंगे वेंट्रल। सो ये जो डायग्राम है ये ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान को शो करता है। ठीक है। इसमें माउथ है, एनस है, ठीक है, गिल स्लिट्स है जो रेस्पिरेशन के काम आती है। ठीक है। तो ये बस एक आइडिया देने के लिए कि नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एंड ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स में बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, दूसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, या फिर लंग्स भी होते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नाउ नोकॉर्ड जो है ये प्रेजेंट होता है और डॉर्सल साइड में ही होता है, और नोकॉर्ड हॉलो होता है, हार्ट भी प्रेजेंट होता है, और ये वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। इसीलिए मैंने पहले आपको डॉर्सल और वेंट्रल होता क्या है इसकी आइडिया दी। नॉन कॉर्डेट्स में एग्जैक्टली थोड़े बहुत ऑपोजिट फीचर्स ही होंगे। तो बॉडी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट नहीं होंगे इसमें। नोकॉर्ड अगर होगा, ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड में होगा एंड इट इज़ सॉलिड एंड पेयर्ड। हार्ट अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल साइड में होता है। ठीक है। नाउ नॉन कॉर्डेट्स में बहुत पुराने, बहुत जो अर्ली डेवलपमेंट थी वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सेपरेट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स है, लंग्स इज़ अ वेरी एडवांस स्टेज, ओके, कि जो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मोस्टली जो अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो होते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है। देन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये जो सबसे नई सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, इसमें क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है कि ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि अगर मैं देखूं कि एक सेल, अगर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल है तो उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। तो सबसे पहली जो ग्रेड है यह है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है। इसमें एक सिंगल सेल ही अपने बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे इंजेशन है, इंजेशन मतलब खाना खाना, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, डाइजेशन,
ऐसी सारी की सारे फंक्शंस एक ही सेल में होते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली प्रोटोजुआ एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। दूसरा है कि जब एक से ज़्यादा सेल साथ में आ जाते हैं, ठीक है, तो हम इसे मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं या फिर सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मल्टी सेलुलर में भी फर्दर देयर आर टाइप्स। ओके, तो हम इस लेवल को, इस स्टेज को बोलते हैं सेलुलर ग्रेड। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स, इफ़ टिश्यूज़ आर नॉट फॉर्म, टिश्यूज़ क्या होती है? टिश्यूज़ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ढेर सारे सेल्स होते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सेलुलर ग्रेड में क्या होता है कि सेल्स आर प्रेजेंट बट आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहला फाइलम जो है ये पोरीफेरा, ठीक है, जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं। पोरीफेरा मतलब होता है पोर बेयरर्स, उनके बॉडी में होल्स होते हैं जिसे ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑस्किलम भी होता है, बाद में डिस्कस करेंगे हम इनको। देन फर्दर सेल्युलर ग्रेड के बाद आता है टिश्यू ग्रेड या फिर सेल टिश्यू ग्रेड। अभी हमने डिस्कस किया कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ सेल विच एक्ट इन कोऑर्डिनेशन, कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले जो है ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई गई थी फाइलम निडेरिया। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हाइड्रा इज़ द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई गई। हाइड्रा में सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स भी पाए गए थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ टिश्यू ऑर्गन, कि टिश्यूज़ से बनता है ऑर्गन, ठीक है, एंड ऑर्गन से बनती है ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड में भी पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स। नाउ प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैटवर्म्स, इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड पाई जाती है। देन ऑर्गन सिस्टम में प्लैटीहेलमिन्थस के बाद आता है एस्चेलमिन्थस, और इसके बाद जो सारे जो फाइलम्स है उनमें ऑर्गन सिस्टम ही पाई जाती है। यू डोंट वरी अबाउट दिस फाइलम्स, ओके, हम लोग इन्हें सेकेंड लेक्चर में डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो जो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 5 लेवल्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक, सेल्यूलर, टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है बॉडी सिमेट्री। अब इस सिमेट्री से क्या मतलब है? अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को अगर कट करूँगा तो 2 इक्वल हाफ पार्ट्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ओके, अगर इक्वल पार्ट्स बनेंगे तो हम लोग इसे बोलेंगे कि बायलैटरली सिमेट्रिकल, अगर नहीं बनेंगे तो एसिमेट्रिक बोल देंगे। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है कि अगर आप ऐसे प्लेन से काटोगे जो सेंटर से पास होता है और अलोंग द रेडियस, ओके, तो भी उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। जिससे अगर आप स्टारफिश की बात करें तो ये है, तो उसमें पाई जाती है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो इन इमेजिनरी सेंस अगर एनिमल बॉडी को हम लोग कट कर देंगे तो इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है एसिमेट्रिक बॉडी, तो इसमें अगर हम लोग इमेजिनरी प्लेन से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे, जैसे अमीबा है, पैरमेशियम है। स्पॉन्जेस भी जो है सबसे पहला फाइलम जो हमने देखा ये भी एसिमेट्रिक ही है। नाउ रेडियल सिमेट्री, इसमें हम लोग अगर किसी भी इमेजिनरी प्लेन से काटेंगे जो सेंट्रल एक्सिस से पास होता हो, ठीक है, तो ये इक्वल 2 हाफ्स में भी कट कर सकता है, फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे स्टारफिश, इन केस ऑफ दिस एनिमल 5 डिफरेंट प्लेन्स कैन कट दिस एनिमल इन 5 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, या फिर 5 इक्वल पार्ट्स, सॉरी, ठीक है। एंड बायलैटरल में क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स होगा। जैसे आगे मैंने डायग्राम्स भी रखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए। तो बॉडी सिमेट्री में 3 आते हैं, एसिमेट्रिक जिसमें मोस्टली स्पॉन्जेस आते हैं, रेडियल एंड बायलैटरल। सो ये 2 डायग्राम देखो, एक में है हाइड्रा और दूसरा आपको पता है क्रैब। अगर क्रैब में दिख रहा है आपको बायलैटरल सिमेट्री है एंड हाइड्रा जो है इसमें रेडियल सिमेट्री है। फर्दर अगेन इफ़ यू सी, तो यहाँ पे एक बिटल है, यहाँ पे भी बायलैटरल है और ये थोड़ा
प्रोटोजोअन टाइप है, इसमें रेडियल सिमेट्री है। देन फिर होता है जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर्स में इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीन मेन जर्मिनल लेयर्स होते हैं। जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है लाइफ की, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जर्मिनल लेयर से बनते हैं। अगर तीनों की तीनों लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है ये आउटर मोस्ट है, एंडोडर्म है जो है ये इनर मोस्ट है। मेसोडर्म इन दोनों के बीच में आ जाती है, ठीक है। अगर तीनों प्रेजेंट है तो हम इन्हें बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड दो प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो जो पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा, निडेरिया, ठीक है, ये जो दो फाइलम है स्टार्टिंग के, इनमें डिप्लोब्लास्टिक है, और फर्दर बाद में जो है इनमें सारे के सारे जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इस डायग्राम्स को आप थोड़ा केयरफुली ज़रा देख लेना, ठीक है। ये सारे बेसिक टर्म्स हैं, अगर ये आपको पता चल गए तो आपको एक्चुअली जब आप नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे बेसिक टर्म्स होंगे वहाँ पे कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, एसिलोमेट है। तो इन सारी वर्ड्स का आपको मतलब पता होना चाहिए, तो मैंने ये सब इंक्लूड किया है एक्चुअली, ठीक है। देन फर्दर जो है ये बॉडी कैविटी। नाउ बॉडी कैविटी जो है सिलोम। नाउ सिलोम के बेसिस पे देयर आर थ्री टाइप्स, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। तो एसिलोमेट जो है इसमें बॉडी कैविटी इज़ एब्सेंट, जैसे निडेरियंस है। देन सूडोसिलोमेट में एट सम प्लेसेस मेसोडर्म इज प्रेजेंट, एट सम प्लेसेस मेसोडर्म इज एब्सेंट। एंड यूसिलोमेट जो है, यू का मतलब होता है ट्रू, तो इसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, ठीक है। तो आप जस्ट इस स्लाइड को भी थोड़ा देख लेना। ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाया, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। तो एसिलोमेट मीन्स एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को हमने ट्रांसफर सेक्शन में कट किया है और उसे राइट हैंड साइड में के डायग्राम में दिखाया है। जो ब्लू कलर की लेयर है ये है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। जो मरून कलर की या फिर ब्राउनिश कलर की जो लेयर है ये है मेसोडर्म, और ये जो येलो कलर की जो लेयर है ये है आपकी एंडोडर्म। इसके अंदर होता है ल्यूमेन, ठीक है, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये है आपका ल्यूमेन, ठीक है। तो ये है प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर एसिलोमेट में। देन सूडोसिलोमेट जो है ये एनिलिड्स में पाया जाता है। आप अर्थवर्म की डायग्राम देख सकते हो। नाउ यहाँ पे देखो, सी इनमें भी एक्टोडर्म है, नाउ मेसोडर्म भी है, एंड अंदर का जो येलो पार्ट है इसके सराउंडिंग में, पर एक्चुअली ये जो ब्राउनिश लेयर है ये प्रेजेंट होनी चाहिए थी। अब थोड़ी पीछे के डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखो देयर इज़ नो गैप। जो येलो वाली लेयर है और मरून वाली लेयर है इसमें कोई गैप नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो येलो वाली लेयर और ब्राउनिश जो लेयर है इसके बीच में गैप है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोम एंड सिलोमेट। अभी सिलोमेट यहाँ पे देखो आप कि ब्लू वाली जो लेयर है वहाँ पे भी मेसोडर्म की लेयर है, और येलो वाली जो एंडोडर्म है उसके भी सराउंडिंग में मेसोडर्म की लेयर है। तो ये जो कैटेगरी है ये है आपका सिलोमेट। फर्दर आता है बॉडी सेगमेंटेशन या फिर इसे ही मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, कि बॉडी के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन भी हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटामर्स भी बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये ट्यूब विद इन ए ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो आपने देखा है ना, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा डायग्राम के अंदर कि इंटरनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं इनमें। सो यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये जो फर्स्ट जो सेशन था ये ख़त्म हो जाता है। ये पूरी समरी है पूरे एनिमल किंगडम। ये आपके ये जो डायग्राम जो है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, कि पूरा जो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे किया गया है
ये पूरा लिस्ट आउट किया गया है। ये इट्स अ शॉर्ट समरी कि व्हाट वी हैव डन। चलो एक बार थोड़ा सा रफली देख ही लेते हैं वापस कि सबसे बड़ा जो है ये है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम सबसे बड़ा है। फिर जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर ग्रेड है, और सेलुलर के बाद टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। फर्दर बॉडी सिमेट्री में क्या है, एसिमेट्रिक है, ठीक है। फिर रेडियल, बायलैटरल। फिर बॉडी कैविटी में एसिलोमेट होंगे, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। नाउ पहले 3 जो फाइलम है पोरीफेरा, निडेरिया एंड प्लैटीहेलमिन्थिस, तो ये जो है ये तीनों एसिलोमेट है। सिर्फ एक ही फाइलम है एस्चेलमिन्थिस जो सूडोसिलोमेट कैटेगरी में आता है, एंड बाद में जो एनिलिडा से कॉर्डेटा, ये जो है ये सारे यूसिलोमेट में आ जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा पहला सेशन। ये इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें आपको सारी की सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है पहले पता होनी चाहिए। अगर ये सारे बेसिक टर्म्स आपको पता है तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये एनहांस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थिस, ये ईच फाइलम को हम लोग स्टडी करने वाले हैं अंडर द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। सो गाइस, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कुछ कमेंट है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, बता दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।